भारतीय सेना एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में दुनिया में सबसे माहिर सेना में शुमार है। कई दशक से भारतीय सेना जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों से निपट रही है। दुनिया में भारतीय सेना का कोई तोड़ ही नहीं। महाशक्ति अमेरिका भी भारतीय सेना के हौसले को सलाम करती है और दुनिया की हर सेना भारतीय सेना के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करना चाहती है। भारत के सैनिकों के शौर्य को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के सैनिकों को जीत प्राणों से भी प्रिय है। देश की खातिर मर मिटने वाले इस जोश को हर देश अपने सैनिकों में भरना चाहता है। इसी जोश के साथ भारत और जापान मिलकर धर्म गार्डियन अभ्यास कर रहे हैं। धर्म युद्ध की तैयारी, दुश्मनों में खौफ फारी। भारत जापान का मेगा अभ्यास इस बार बहुत खास। धर्म गार्डियन से अधर्मियों का होगा नाश, जागेगा नया विश्वास, बदलेगा इतिहास। शौर्य का प्रदर्शन, डर गया पाकिस्तान। जापान में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन। भारत और जापान का महायुद्धाभ्यास। साल 2025, जब जापान के ईस्टर्न फौजी मानेवर एरिया में एक ऐतिहासिक घटना हो रही है। भारत और जापान के सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ये है धर्म गार्डियन 2025। भारत और जापान के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती की एक नई तस्वीर है। ये भारत और जापान के बीच मजबूत होते नए रिश्तों की तस्वीर है। धर्म गार्डियन 2025 आधुनिक युग की वो वॉर एक्सरसाइज है जिसमें फ्यूचर में युद्धों को कैसे लड़ा जाए इसकी तैयारी की जा रही है। ये एक्सरसाइज देश के अंदर और देश के बाहर आतंकवाद को कैसे जड़ से खत्म किया जाए इसकी झलक है। कैसे शहरों और गांव में देश के अंदर छुपे दुश्मनों का दमन किया जाए इसकी तैयारी की जा रही है। जापान और भारत के सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर नई युद्ध नीति से चुनौतियों से निपटना सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा और जापान का एक कॉमन दुश्मन है जिसकी विस्तारवादी सोच दोनों देश अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उसका क्या इलाज करना है वो इलाज इस युद्ध अभ्यास से ढूंढ रहे हैं। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है, अल्टरनेटिवली होती है। पिछले साल इंडिया में हुई थी, इस बार जापान में हो रही है। 9 मार्च तक ये एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज के अंदर इस बार लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, कंपनी लेवल, यानी कि इंडिया के करीब 120 सिपाही इसमें भाग ले रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पिछले साल अक्टूबर के महीने में ही जापान होकर आए थे और उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया था। इन एक्सरसाइज के अंदर हम बेसिकली एक दूसरे के बारे में जानते हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी की ताकतों को जानते हैं और ख़ास तौर से ISR यानी कि इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस और सर्विलेंस, आपातकालीन स्थिति में जानकारी मिलना कि कहाँ क्या करना है,
उसके बारे में कार्रवाई करते हैं। चूँकि ये एरिया ऐसा है जिसके अंदर जो ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से हमें चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए भी जानकारी रखनी है, लिहाजा ये वाली एक्सरसाइज हिंदुस्तान और जापान दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैदानी जंग में चीन को अगर किसी देश ने सीधे चुनौती दी है तो वो है भारत। 2017 में डोकलाम में तो 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन की जमीन पर लड़ने की क्षमताओं को भारत से बेहतर और कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के आतंकवाद को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और वहीं गुर भारतीय सेना जापान को सिखा रही है। भारत और जापान के बीच में साझा अभ्यास धर्मी गार्डियन का छठा संस्करण जापान में शुरू हो चुका है। ये अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च तक जारी रहेगा। इस साल भारत की तरफ से एक पूरी कंपनी यानी कि 120 सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। पहले के मुकाबले ये संख्या ज्यादा है। भारतीय सेना की तरफ से मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ी जापान गई है और जापान की तरफ से 34वीं इन्फेंट्री 120 सैनिकों की टुकड़ी इसमें हिस्सा ले रही है। भारत और जापान के बीच में जो अभी एक्सरसाइज हो रही है वो एक दूसरे की सेनाओं के बीच में सामंजस्य बैठाना और यदि आगे आने वाले समय में चाइना के साथ में या उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता हुई तो ये मिलकर के काम कर सकें। उसके अलावा जिस प्रकार से J-35 एयरक्राफ्ट जो यूएस से खरीदने की बात चल रही है और S-400 जो हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, ये सरकार का फैसला है और ये सरकार बड़े सोच समझ कर के इसके ऊपर खरीदारी करेगी। और आगे आने वाले समय में यदि चीन के साथ में किसी प्रकार की भिड़ंत होती है तो उस वक्त इन एयरक्राफ्ट का जो लेटेस्ट वर्जन एयरक्राफ्ट है और S-400 मिसाइल है जो बहुत अच्छी तरीके से कारगर सिद्ध होगी। भारतीय सेना आतंकवाद विरोधी अभियानों में दुनिया में सबसे माहिर सेना में शुमार है। कई दशक से भारतीय सेना जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों से निपट रही है। धर्म गार्डियन में इस बार के साझा अभ्यास में शहरी इलाके में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में जापान की सेना को ट्रेन कर रही है। मौजूदा हालातों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास यूएन चार्टर के तहत अंजाम दिया जा रहा है। यूएन पीसी कीपिंग मिशन में किए जाने वाले ऑपरेशन और ड्रिल की भी दोनों देशों की सेना अभ्यास कर रही है। इस तरह से ऑपरेशन में कई देश की सेनाएं एक साथ मिलकर ऑपरेट करती हैं। अलग अलग देशों की सेना के बीच पीस कीपिंग मिशन में कोऑर्डिनेशन और तालमेल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा ताकि वो बेहतर तरीके से साझा ऑपरेशन में हिस्सा ले सकें। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास न केवल दो सेनाओं के बीच किया जाने वाला एक अभ्यास है, बल्कि ये भारत जापान संबंधों और सहयोग को और मजबूत करता है। भारत और जापान के बीच में 6th एडिशन हो रहा है। धर्म गार्डियन जो कि जॉइंट ट्रेनिंग करते हैं वो इस बार जापान में है, पिछली बार वो भारत में थी। तो ये जो ट्रेनिंग दोनों देश करते हैं तो एक प्रकार से काउंटर टेररिज्म के बारे में दोनों किस प्रकार से अगर इन्होंने डायरेक्टली ऑपरेट करना है तो किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, दोनों एक दूसरे की प्लस और माइनस को समझना, अच्छी चीजें सीखना एक दूसरे फौज से। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग का एक दौर सा चल पड़ा है। भारतीय सेना के तीनों अंग जापान की सेना के साथ स्टाफ वार्ता करते रहते हैं। 2023 में पहली बार ज्वाइंट सर्विस स्टाफ वार्ता शुरू हुई। भारतीय नौसेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच हर साल GIMEX, मालाबार और मिलन अभ्यास में शिरकत करती है। थल सेना और नौसेना के बीच तो अभ्यास होते ही रहे हैं। दोनों देशों के बीच साझा वायु सैन्य अभ्यास कभी नहीं हुआ था। साल 2023 से वो भी शुरू हो गया। वीर गार्डियन और शिन्यू मैत्री अभ्यास।
वीर गार्डियन और शिन्यू मैत्री अभ्यास की भी शुरुआत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच होने वाला धर्म गार्डियन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये सैन्य अभ्यास भारत और जापान में बारी बारी से होते हैं। पिछली बार फरवरी-मार्च 2024 में इसका आयोजन भारत के राजस्थान में किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।